नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। थम गया चुनाव प्रचार, अंतिम दिन सभी पार्टियों के दिग्गज नेता उतरे मैदान में। चिराग पासवान ने जादवपुर में की जनसभा, नहीं आए भोजपुरी के स्टार निरहुआ। सुशील मोदी ने थावे में व्यवसायियों के साथ की बैठक, गोपालगंज में किया रोड शो। ऊंचका गांव के श्यामपुर में गरजे तेजस्वी, ललन सिंह, उपेंद्र कुशवाहा और अब्दुल बारी सिद्दीकी रहे मौजूद। थावे और गोपालगंज में ओवैसी के प्रवक्ता वारिस पठान ने भी दिखाई अपनी ताकत। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। गोपालगंज जिले में विधानसभा उपचुनाव को लेकर आज प्रचार का कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया। जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी के निर्देश पर आज प्रचार का अभियान थम गया है। अब गुरुवार को सुबह मतदान का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। इस दौरान जिला पदाधिकारी ने आज कई बैठकें की, जिसमें चुनाव की तैयारियों की समीक्षा करते हुए उसको अंतिम रूप दिया गया। इस दौरान बताया गया कि मतदान की 48 घंटे पूर्व लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126 के अनुसार कोई भी व्यक्ति कोई बैठक, प्रदर्शन, प्रचार प्रसार इत्यादि नहीं करेगा और ना ही इसमें भाग लेगा। किसी प्रकार का सिनेमोग्राफ, टेलीविजन या इस प्रकार का कोई प्रसारण आम लोगों के बीच नहीं किया जाएगा और यदि इसका कोई भी उल्लंघन करता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। सभी राजनीतिक कार्यकर्ता या संगठन उक्त अवधि में निर्वाचन क्षेत्र में उपस्थित नहीं रहेंगे और अपने को निर्वाचन क्षेत्र से बाहर कर लेंगे। आदर्श आचार संहिता 2019 की कर्णिका 823 में वर्णित प्रक्रिया एवं प्रावधानों के तहत छूट की सक्षम अनुमति प्राप्त की जा सकती है। इस दौरान जिला पदाधिकारी ने बताया कि गुरुवार को सुबह 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी, जो शाम को 6 बजे तक चलेगी। इस दौरान कुल 330 मतदान केंद्रों पर 3,31,469 मतदाता अपने मतों का प्रयोग करेंगे। सभी मतदान केंद्रों पर धारा 144 लागू कर दी गई है और अधिक भीड़ भाड़ होने पर प्रशासनिक कार्रवाई भी की जाएगी। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन लोजपा रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान ने जादवपुर में एक चुनावी सभा को संबोधित किया और इसी सभा में दिनेश लाल यादव निरहुआ को भी आना था, परंतु अपरिहार्य कारणों से वे नहीं आ सके। इस दौरान चिराग पासवान ने वहां मौजूद लोगों से बीजेपी की उम्मीदवार कुसुम देवी को वोट देने की अपील की और कहा कि वे बिहार को विकसित प्रदेश बनाने के लिए संकल्प ले चुके हैं और इसके लिए अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ते रहेंगे। वहीं थावे स्टेशन के समीप खुशी गेस्ट हाउस में प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने व्यवसायियों के साथ मंगलवार को बैठक की, जिसमें उपस्थित व्यवसायियों से उन्होंने बीजेपी के उम्मीदवार को वोट देने की अपील की और कहा कि राजद गुंडा, बदमाश, शराब माफिया तथा जमीन माफिया और बालू माफिया की पार्टी है। राजद ने शराब माफिया को टिकट दिया है। अपराध और भ्रष्टाचार की खंभे पर इनकी दुकान चल रही है। उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार को वोट देने की अपील की और जंगल राज का याद व्यापारियों को दिलाया। इसके बाद सुशील मोदी ने गोपालगंज शहर में रोड शो किया और वहां रोड शो के दौरान उन्होंने गोपालगंज की जनता से बीजेपी के उम्मीदवार कुसुम देवी के चुनाव चिन्ह कमल छाप पर वोट देने की अपील की। वहीं ऊंचका गांव प्रखंड के श्यामपुर में महागठबंधन के कई दिग्गज जनसभा को संबोधित करते रहे। इस दौरान डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह, उपेंद्र कुशवाहा और अब्दुल बारी सिद्दीकी ने वहां मौजूद लोगों को राजद उम्मीदवार को जिताने की अपील की और बीजेपी पर लगातार हमले करते रहे। कटिया थाने की पुलिस ने पंचदेवरी चौराहा के पास वाहन जांच करते हुए शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है और यह
कपूरी का रहने वाला विजय कुमार सिंह बताया जा रहा है। पुलिस ने इस आरोपी पर उत्पाद अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर इसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। वहीं थावे प्रखंड के होमगार्ड मैदान में मंगलवार को MIM पार्टी के द्वारा एक सभा का आयोजन किया गया था, जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता वारिस पठान ने वहां मौजूद लोगों को MIM के उम्मीदवार को जिताने की अपील की और बीजेपी तथा राजद और कांग्रेस सहित तमाम पार्टियों पर जोरदार हमले किए। जिला मुख्यालय पर बंजारी चौक पर सरदार पटेल के मूर्ति का निर्माण होना है, जहां आज जदयू के नेताओं ने एक पोस्टर लगाकर उस पर सरदार पटेल को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान जदयू के प्रदेश सचिव प्रमोद कुमार पटेल ने उन्हें नमन करते हुए कहा कि सरदार पटेल देश के प्रथम प्रधानमंत्री बनने वाले थे, लेकिन महात्मा गांधी जी ने जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बना दिया और लौह पुरुष भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल को गृह मंत्री तथा उप प्रधानमंत्री बनाया गया था, जो पिछड़ा वर्ग के साथ अन्याय की गई थी। वहीं भोरे थाना क्षेत्र के कल्याणपुर टोला खजूरिया में मुंडन संस्कार में आयोजित भोज में शामिल होने जा रहे एक युवक पर जानलेवा हमला कर दिया गया, जिसमें यह युवक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है और युवक का इलाज स्थानीय सरकारी अस्पताल में चल रहा है। घायल युवक का नाम काया नाथ तिवारी बताया जा रहा है। नगर थाना क्षेत्र के चैनपुर की रहने वाली एक महिला संजय देवी सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गई। यह महिला अपने एक परिजन के साथ मोटरसाइकिल से जा रही थी। इसी दौरान इसकी मोटरसाइकिल के आगे एक कुत्ता आ गया, जिसमें 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इसमें संजय देवी की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। इसका इलाज सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में चल रहा है। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 18 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 28 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। थम गया चुनाव प्रचार, अंतिम दिन सभी पार्टियों के दिग्गज नेता उतरे मैदान में। चिराग पासवान ने जादोपुर में की जनसभा, नहीं आए भोजपुरी के स्टार निरहुआ। सुशील मोदी ने थावे में व्यवसायियों के साथ की बैठक, गोपालगंज में किया रोड शो। ऊंचका गांव के श्यामपुर में गरजे तेजस्वी, ललन सिंह, उपेंद्र कुशवाहा और अब्दुल बारी सिद्दीकी रहे मौजूद। थावे और गोपालगंज में ओवैसी के प्रवक्ता वारिस पठान ने भी दिखाई अपनी ताकत। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।